इज़ कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं कराने आई हूँ, बल्कि आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने आई हूँ कि आप हमारी वीडियोस के थ्रू क्या क्या सीख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल चैनल है जो मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन क्रिएट किया है। आप इस पर बहुत सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। यह एक मल्टीपर्पज़ चैनल है। जैसे कि फ्रेंड्स, इस चैनल पर अभी तक मैं जीरो लेवल से जो भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, घर बैठकर वो इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैं बहुत सारी वीडियोस जीरो लेवल से इंग्लिश स्पीकिंग की इस पर अपलोड कर चुकी हूँ। सेकंड है फ्रेंड्स हमारा, जैसे कि फ्रेंड्स वोकेबलरीज़। देखिए फ्रेंड्स, वोकेब्स के बिना हमारी इंग्लिश इनकम्प्लीट है। जब तक आपको वोकेब्स अच्छे से नहीं आएंगी तो आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। तो इसी के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस वोकेबलरी से रिलेटेड अभी तक अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, वो भी निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। थर्ड फ्रेंड्स, हम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बहुत आसान तरीके से थ्रू स्टोरी या थ्रू एक्टिविटी उनको क्लियर करते हैं। और फ्रेंड्स, फोर्थ है हमारा, जो स्टूडेंट अभी तक एक बार भी स्कूल नहीं गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनके लिए पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा वरीड हैं कि हमारा बच्चा स्कूल नहीं गया है, उसको हम घर पर कैसे पढ़ाएं, तो उनसे रिगार्डेड बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस हमने बनाकर अपने चैनल पर अब तक अपलोड कर दी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप हमारे चैनल पर सीख सकते हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये बताती हूँ कि हमारा सिखाने का तरीका क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। देखिए स्टूडेंट्स, हम जीरो लेवल से सारी वीडियोस अब तक जो भी हमारी वीडियोस हैं, खेल खेल में इंग्लिश सीखें, हमारी थीम का नेम है खेल खेल में इंग्लिश सीखें। तो हम जीरो लेवल से बहुत सारी वीडियोस अब तक यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आप घर बैठकर हमारी वीडियोस की हेल्प से बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स वोकेबलरीज़। देखिए फ्रेंड्स, वोकेबलरीज़ हम निमोनिक टेक्निक की हेल्प से सिखाते हैं ताकि आप लोगों के माइंड पर कोई बर्डन ना रहे और आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद हो सकें। इसलिए हमारी एक निमोनिक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम वोकेब्स लर्न करना सिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, हम चीज़ों को लर्न करते हैं और उनको क्रैम करने की कोशिश करते हैं और वो कुछ टाइम बाद हमारे माइंड से सारी वैनिश हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, जो हम वोकेब सिखाते हैं, उसे हम निमोनिक टेक्निक की हेल्प से सिखाते हैं ताकि स्टूडेंट्स के माइंड में वो लॉन्ग टाइम तक चीज़ें स्टे रहें और चीज़ों को विजुलाइज करके हम चीज़ों को सिखाते हैं। थर्ड फ्रेंड, जितने भी मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ, जैसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक जो मैं बनाती हूँ, वो बहुत ही ईजी वे में थ्रू स्टोरी या फिर उनको एक्टिविटी के थ्रू हम सारे टॉपिक बच्चों के क्लियर कराते हैं अपनी वीडियोज़ की हेल्प से। सो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ कम अपलोड करती हूँ। इनफैक्ट अपनी वीडियोस में कम बनाती हूँ और अपने स्टूडेंट्स की वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ। क्यों फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, इससे क्या होता है, हमारा जो स्टूडेंट है उसका क्या होता है, हमारा जो बच्चा है उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है और उसको कैमरा फेस करना आता है, उसकी हेजिटेशन रिमूव होती है। वो बार बार कैमरे के सामने आएगा तो उसकी हेजिटेशन ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी और इससे उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। इससे क्या होगा, उसे ये हम बताते हैं कि आपकी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप उसको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं अपनी वीडियोस कम बनाती हूँ और अपनी स्टूडेंट्स की वीडियोस ज़्यादा बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ कि हम कैसे सिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पेरेंट्स सभी आप जानते हैं कि इस टाइम ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा कोई भी स्कूल ओपन नहीं है, कोचिंग सेंटर बिल्कुल क्लोज़ है, हमारे स्टूडेंट्स घर पर ही हैं और घर पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टडी कर ही नहीं रहे हैं और उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल स्पॉइल होने के कगार पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ हमारे ही हाथ में है। हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सही ट्रैक पर लाने की यदि सोचेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हम बच्चों के साथ किस तरह से, हम अपने बच्चों को कैसे इंगेज करें, अपने साथ उनको कैसे रेडी करें कि वो स्टडी करने के लिए रेडी रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा। पहले तो आप उनसे फ्रेंडली बातें कीजिए। और फ्रेंड्स देखिए, यदि हम अपने पढ़ाने का तरीका चेंज कर देते हैं तो बच्चा हमेशा हमारे साथ स्टडी करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यदि हम ये सोचें कि बच्चा
पूरे दिन पढ़ता रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स। ये तो आप भी सभी जानते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा हमारे बच्चों की एजुकेशन पर कितना फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का, इस लॉकडाउन का, इस कोरोना वायरस का, कि हमारे बच्चों की स्टडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यदि आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं, उनको हर चीज़ उनकी लाइफ से कोरिलेट करके सिखाते हैं, हर टॉपिक विजुलाइज करके सिखाते हैं, तो बच्चे हमेशा आपके साथ स्टडी करने के लिए रेडी रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी 10-12 साल से इस एजुकेशन लाइन में हूँ और मैंने मोस्टली देखा है स्टूडेंट्स चीज़ों को समझने की बजाय इनफैक्ट वो क्या करते हैं, चीज़ों को क्रैम करने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि क्रैमिंग सिस्टम क्या होता है। क्रैम करने से हमें चीज़ें लॉन्ग टाइम तक कभी भी याद नहीं रहती हैं, बहुत ही छोटे से समय के लिए चीज़ें हमें याद होती हैं। और फ्रेंड्स, जब हम उन्हें याद करते हैं, क्रैम करते हैं, एग्ज़ाम टाइम में जो हमें लर्न भी होता है वो भी सब हम भूल जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को क्रैम्पिंग मशीन नहीं बनाना है, हमें उनको ऐसे पढ़ाना है, हर चीज़ उनकी लाइफ से कोरिलेट करके, हर चीज़ उनको विजुअलाइज करके सिखानी है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक उन चीज़ों को याद रख सकें। यदि फ्रेंड्स आप इस तरह से पढ़ाते हैं तो आपके बच्चों के लिए इस तरह से पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, यदि आप कोई भी चीज़ उनको पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे पहले तो नोटबुक और पेन पेंसिल के लिए ना बोलें। देखिए, आप यदि उन्हें नोटबुक की हेल्प से पढ़ाएंगे तो बच्चा कभी भी पढ़ने के लिए रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं कि वो नहीं पढ़ना चाहते। हम उन्हें कितना मारेंगे, हम उन्हें यदि मारेंगे तो कुछ टाइम बाद वो ज़िद्दी और हो जाएंगे, ऑब्स्टिनेट हो जाएंगे, और वो बिल्कुल उनके ऊपर किसी भी बात का असर नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए फ्रेंड्स, हम प्यार प्यार से उनको किस तरह से सिखा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ बच्चा बनकर ही उनको एजुकेशन देनी होगी। क्योंकि बच्चों को यदि हम किसी कार्टून के थ्रू या स्टोरी के थ्रू या किसी एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाते हैं तो वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा, और प्रैक्टिकली हम पढ़ाते हैं तो वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का बच्चों के ऊपर, कि वो बच्चे उस चीज़ को लॉन्ग टाइम तक सीखते हैं और वो उसको अपने माइंड पर बर्डन लेकर नहीं बल्कि उसको खेल खेल में सीख रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं अपने बच्चों की बात बताती हूँ, जो मेरे पास कोचिंग में स्टूडेंट्स आते हैं, मैं कभी उनसे उनके माइंड पर कोई स्ट्रेस नहीं रखती हूँ। मैं उनसे कभी ये नहीं बोलती हूँ कि चलिए आज हम स्टडी करेंगे, आज हम ये सब लर्न करेंगे, ये सब चीज़ें सीखेंगे। नहीं, सिर्फ मैं उनको एक एंटरटेनमेंट में और उनको खेल खेल में चीज़ों को विजुलाइज करके ही सिखाती हूँ। यदि फ्रेंड्स मुझे कोई उनको टॉपिक क्लियर कराना है, अपने छोटे बच्चों को या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक क्लियर कराना है, पहले हम उसको क्या करते हैं, उस टॉपिक को उसकी लाइफ से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ टाइम पहले अपने बच्चों को शेप्स पढ़ाई, तो यदि मैं उन बच्चों को शेप्स बुक के थ्रू पढ़ाती तो शायद वो रेडी कभी नहीं होते पढ़ने के लिए, और यदि हो भी जाते तो फ्रेंड्स वो क्रैम करने की कोशिश करते और कुछ टाइम बाद फिर वो भूल जाते उस चीज़ को। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हम उनको वो चीज़ प्रैक्टिकली दे दें, विदाउट बुक दे दें, और उनको अच्छे से उनकी लाइफ से कोरिलेट करके सिखा दें, तो क्या आपको लगता है बच्चा कभी भूलेगा? नहीं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पढ़ाने का तरीका चेंज किया, मैंने अपनी टेक्निक चेंज की। यदि हम अपने पढ़ाने का टेक्निक चेंज करते हैं, अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करते हैं, तो शायद हमारे बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है। तो मैंने खुद इस चीज़ को खुद महसूस किया कि मैंने कितना चेंजेस पाया अपने बच्चों के अंदर, कि हाँ, यदि हम इस तरह से पढ़ाते हैं तो हमारा बच्चा बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेगा। तो मैंने देखा कि मैंने बच्चों को शेप्स पढ़ाई, मैंने बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग उनको 6 शेप्स समझाई, और उनकी बुक की हेल्प से नहीं, उनको प्रैक्टिकली उनको शेप्स के बारे में बताया। कि जैसे कि मैंने उनको एक सर्कल शेप्स के बारे में बताया कि बेटा सर्कल शेप ये होती है, पहले उसको ये बताया, मैंने उसको ये चीज़ क्लियर कराई कि हम शेप्स क्यों सीख रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है शेप्स सीखने की, कि हमारी लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि हम क्यों सीखते हैं शेप्स। पहले उसको वो चीज़ क्लियर कराइए कि बेटा इस चीज़ को हम इसलिए सीख रहे हैं, यहाँ पर हमें आगे आकर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैंने उसको क्लियर कराया अपने बच्चों को कि बेटा हम शेप इसलिए सीखते हैं कि किसी भी चीज़ को फिगर आउट करने के लिए, या आप कोई भी चीज़ अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें पहले शेप्स की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो हमें ये जानना होगा कि उसकी शेप एग्जैक्ट क्या है, तभी हम उस चीज़ को अपनी नोटबुक पर ड्रॉ कर पाएंगे।
तो उसको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई कि इसलिए हम शेप सीख रहे हैं। अब मैंने उसको शेप सिखा तो दी, अब मैंने उनको उनकी लाइफ से कोरिलेट करके जो भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास दिख रहे थे उन चीज़ों के बारे में उनको बताया कि बेटा इसकी शेप ये होती है। जैसे कि मम्मा आपको देखो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पराठा देती हैं, लंच में चपाती देती हैं, उसकी शेप देखिए आप क्या होती है, सर्कल होती है। जो मम्मा बिंदी लगाती हैं उसकी शेप क्या होती है, सर्कल होती है। मम्मा हैंड में बैंगल पहनती हैं उसकी शेप क्या होती है, सर्कल होती है। मम्मा रिंग पहनती हैं उसकी शेप क्या होती है, सर्कल होती है। तो मैंने उसे हर चीज़ उसकी लाइफ से प्रैक्टिकली उसको सिखाया, तो उसको उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कराया। अब वो कभी नहीं भूलेगा उस टॉपिक को और हमेशा पढ़ने के लिए रेडी रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि हम अपने पढ़ाने का थोड़ा सा वे चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी टेक्निक चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यही हमारे पढ़ाने का तरीका है। तो आप हमारे चैनल के थ्रू, आप हमारी वीडियोस के थ्रू जीरो लेवल से घर बैठकर विदाउट एनी कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हैं। आप इंग्लिश वॉकैब्स को लर्न कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्ट्रेस। कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा फ्रेंड्स आपके माइंड पर। आपको हर चीज़ खेल खेल में सिखाई जाएगी कि आप उस चीज़ को कैसे लॉन्ग टाइम तक लर्न रख सकते हैं। ये टेक्निक हम अपनी वीडियोज़ में सिखाते हैं। थर्ड, जितने भी फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज टॉपिक होते हैं उनको हम स्टोरी के थ्रू या किसी एक्टिविटी के थ्रू अच्छे से बच्चों को क्लियर करा के और बच्चों से ही उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या हो सके, बूस्टअप हो सके, उसको लोग जान सकें, उसको कैमरा फेस करना आए और उसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं उसके लिए, वो दूसरों को अच्छे से पढ़ा सके उस टॉपिक को। अब सोचिए फ्रेंड्स, उस टॉपिक को मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया, अब वही स्टूडेंट उस टॉपिक को कितने हज़ारों स्टूडेंट को सिखा सकता है और इससे उसे एक मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी हर टॉपिक को उनकी लाइफ से कोरिलेट करके सिखाते हैं, तो बच्चा बहुत आसान तरीके से चीज़ों को सीखेगा और पढ़ने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा मेन मोटिव है इस चैनल को बनाने का। सारी चीज़ें मैंने ध्यान में रखते हुए कि हम किस तरह से अपने व्यूवर्स के लिए हम किस तरह की वीडियोस बना सकते हैं, उनका कैसे हम बेनिफिट दे सकते हैं उन्हें वीडियोस का ड्यूरिंग लॉकडाउन, कि जो भी स्टूडेंट अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो वो अपने घर पर कैसे स्टडी कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स उनको किस तरह से गाइड कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ की हेल्प से। तो ये मेन हमारा फ्रेंड्स मोटिव है इस चैनल को बनाने का। आप इस तरह से यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको ये बोला, ये मल्टीपर्पज़ चैनल है हमारा, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और बहुत सारी वीडियोज़ अब तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप बहुत सारी वीडियोस जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, वॉकैब से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं और उनके थ्रू चीज़ों को सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारी वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।